वेलकम बैक राइज एंड शाइन में खुश आमदीद। और मैं आपको ये कहूँगा, मशवरा अपने आप को भी दे रहा हूँ, आपको भी दे रहा हूँ कि क्रिकेट देखना दोबारा शुरू कर दें। क्रिकेट हमारा पैशन है। एक मैच जीते हैं तो एक बार फिर ये होता है कि यार मैचेस अब कौन से आ रहे हैं, कौन सी सीरीज आ रही है, देखते हैं। और उसके बाद फिर टीम पाकिस्तान ख़राब, मिक्स ऑफ परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की रहती है। अनप्रेडिक्टेबल टीम है पाकिस्तान टीम। दूसरा टेस्ट बहुत अच्छा खेला, बाबर आजम की कप्तानी में टीम गई थी और बाबर आजम से तवक्कुआत की जा रही थी कि वो टीम को अच्छी तरह लीड करेंगे। हम जिम्मेदारी से बैटिंग भी करेंगे, जिम्मेदारी से कैप्टनसी करेंगे, क्योंकि ये बाबर का वो दौर वो वाला नहीं है कि वो स्टार वैल्यू जो है उसके ऊपर बाबर आजम खेल रही टीम के अंदर। अब उनको ही पता है कि उनके ऊपर एक प्रेशर है और अगर वो नहीं खेल पाए और नहीं इस मौके को का फ़ायदा उठा पाए तो हो सकता है कि फिर वो क्रिकेट से काफ़ी अरसे तक उन्हें फिर प्रैक्टिस ही करना पड़े। तो इसलिए बाबर आजम भी अच्छा खेल रहा है। पाकिस्तान ने दूसरा टेस्ट जीत लिया है। 74 रन का टारगेट था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान ने वो अचीव किया। पहली इनिंग्स में बहुत अच्छा खेला वेस्ट इंडीज़ ने, पाकिस्तानी बॉलर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन पहली इनिंग्स में टीम पाकिस्तान ने जैसी बैटिंग की है तो उससे ये पता चल गया था कि प्रेशर में आ गई थी वेस्ट इंडीज़ की टीम और यही हुआ। 117 रन पर ऑल टीम आउट हुई वेस्ट इंडीज़ की और बहुत ही छोटा सा टारगेट। कल मैंने कहा था ना कि 100 ज़्यादा से ज़्यादा 110 तक का टारगेट पाकिस्तान के पास होगा, तो बआसानी पाकिस्तान ने अचीव किया। अब्दुल्ला शफीक क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्या बैटिंग कर रहे हैं, बेहतरीन, मज़ा आ गया। टेस्ट क्रिकेट में इस तरह की बैटिंग देखना जो है वो ट्रीट होती है। यूसुफ को हमने देखा है, यूनुस को हमने देखा है और दो चार पाकिस्तान इंतज़ाम को हमने देखा है ऐसे बैटिंग करते हुए। सईद अनवर थे और बहुत सारे खैर लिस्ट है पाकिस्तानी बैट्समैन की, लेकिन कि अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छा खेला और दोबारा से लोग अब क्रिकेट देखना शुरू हो गए हैं। वेस्ट इंडीज़ की टीम को वेस्ट इंडीज़ के अंदर हराना मुश्किल है और इतनी को बुरी टीम नहीं है। एक दौर आया था वेस्ट इंडीज़ का कि वो खराब परफॉर्म कर रही थी टेस्ट में भी, वनडेज में भी, लेकिन ये इतनी बुरी टीम नहीं है। हाँ, हमारे बॉलर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया। साजिद ने ज़बरदस्त पहली इनिंग्स में 4, दूसरी इनिंग्स में भी 4 और पिक ऑफ द बॉलर्स अगर साजिद को कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये बाबर के हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंकर पर्सन याया हुसैनी ने। तो याया से मैं मशवरे भी लेता हूं और पूछता हूं कि भाई क्रिकेट देखनी है अब या क्रिकेट नहीं देखनी है अब। तो याया अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम सुहेब। और सबसे पहले तो वो सज्जाद अली का एक गाना है कि मुझे पता बता दो, तो मुझे उन लोगों का पता बता दें कि जिन्होंने क्रिकेट देखना छोड़ दी थी और कल रात को पाकिस्तान की जीत के बाद उन्होंने तय किया है कि वो दोबारा क्रिकेट देखेंगे। यार इनमें से मैं हूं एक याया। मैं ये सोचता हूं कि अच्छा खेल रहे, चलो यार देखना शुरू कर दे। एक उम्मीद सी जागती है, लेकिन वो उम्मीद अगले मैच में टूट जाती है। नहीं सर, मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करना चाहूंगा कि देखिए खेल है और खेल में हार जीत हो जाती है, लेकिन हमारा थोड़ा सा जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा लंबा हो गया। 8 टेस्ट मैचों के बाद 2023 के बाद हम अवे पर कोई टेस्ट मैच जीते हैं। लेकिन ये कहना कि यार मेरा दिल उचाट हो गया। बहुत से मेरे भी बहुत सारे दोस्त है वो मुझसे बात करते हैं कि यार मैंने तो क्रिकेट देखना ही छोड़ दिया और हर चीज उनको पता होती है, कौन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। सोशल मीडिया शायद इसकी एक वजह हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो आज लोगों का दिल थोड़ा सा खराब है वो हमारे नाम नयाद स्टार्स की वजह से ही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो ये जगमगाते हैं लेकिन ग्राउंड में जो है इनकी बत्तियां बुझ जाती हैं। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक की मैं बात करना चाहूँगा। 160 रन बनाए पहली इनिंग्स में, दूसरी इनिंग्स में भी जबरदस्त निक में है। कितना ये अच्छा साइन है और आप इस देखते हैं कि आगे ये क्या वनडेज में भी मौका मिल जाएगा अब्दुल्ला को इस बैटिंग की वजह से? देखिए, अभी आप बाबर की बात कर रहे थे कि बाबर आजम के लिए अब दीवारें ऊंची हो गई हैं और उनके लिए वो टाइम नहीं है। तो अगर अब्दुल्ला शफीक का आप करियर देखते हैं ना, तो लगभग 25 या 26 टेस्ट मैचों में 26 साल की अब्दुल्ला शफीक जो इस साल अक्टूबर में अपनी 27 साल का काटेंगे, उनके लिए बड़ा ये टफ टाइम है, क्योंकि जोए वो एक मैच में करते हैं, 10 मैचों में कुछ नहीं करते। और जो लास्ट हम मैच जीते हैं जुलाई 2023 में श्रीलंका के खिलाफ, वहां पर भी प्लेयर ऑफ द मैच अब्दुल्ला शफीक ही थे। उन्होंने गोल में 200 किए थे और पाकिस्तान को दोनों टेस्ट जीता था। लेकिन उसके बावजूद अब्दुल्ला शफीक जिस तरह खेले हैं, उनको भी इस बात का बेहतरीन अंदाज में इदराक है कि उनका बुक स्टाइल है। वेस्ट इंडियन कमेंटेटर उनके वालिद की, उनके चाचा की बड़ी तारीफ कर रहे थे, उनके खेलने की बड़ी तारीफ कर रहे थे। 7 घंटे एक बैट्समैन ने पिच पर वक्त गुजारा, बड़ी कॉम्पैक्ट इनिंग उन्होंने खेली। इस मैच को बनाने में उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखिए, क्रिकेट में अब हर दिन नया दिन है।
और जिन कंडीशन में आप वेस्ट इंडीज में खेले हैं, आपको ये बात अंडरस्टैंड करना चाहिए कि नो डाउट बाबर बहुत अच्छा खेले, अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा खेले, खराब गेंदों पर उन्होंने बहुत अच्छे शॉट खेले, लेकिन अब आप इंग्लैंड जा रहे हैं। इंग्लैंड बिल्कुल एक 90 डिग्री जो है आपको चेंज कंडीशन मिलेंगी, वहां पर बॉल हिलेगा और बड़े बड़े बैट्समैन जो है वो बैकफुट पर आ जाते हैं, क्योंकि आप पेस को तो अंडरस्टैंड कर लेते हैं, आप स्पिन को एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जो स्विंग होती है ना, स्विंग और सिम, इसके ऊपर बड़े बड़े बैट्समैन जो है वो घबरा जाते हैं। तो अब्दुल्ला शफीक फर्स्ट टाइम जो है वो इंग्लैंड में खेलेंगे, उनके लिए इतना आसान होगा नहीं। और बाबर को ये 88 बाबर के कैसे, मैंने थोड़ी झलकियां भी देख रहा हूं, हम भी दिखा रहे हैं, बैकलिफ्ट चेंज किया अपना और मिड विकेट पर खेलने शॉट, उसमें जरा टेक्निक में तब्दील, आपने कैसे असेस किया इसको बाबर को? देखिए कोई इसमें शक नहीं है कि टोरोबा टेस्ट मैच में उन्होंने 107 गेंदों पर 58 रन किए थे। बड़ी तनकीद उनके ऊपर हो रही थी कि एक टेल एंडर की तरह उन्होंने बैटिंग की, लेकिन वो जो उनके चाहने वाले हैं, उनके सोशल मीडिया आर्मी है, उन्होंने इस बात का बड़ा बुरा मनाया कि यार 120 रन में एक बैट्समैन 58 कर रहा है, वो भी आपको बुरे लग रहे हैं। तो मैं कहता हूँ आप 8 रन करें, लेकिन जरूरतमंदी के साथ करें, बहादुरी के साथ करें, लड़ते हुए करें, वो 8 रन भी जो है ना 800 रन के बराबर होते हैं। आप पर्टिकुलरली क्वींस पार्क ओवल कोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडाड की बात कर रहे हैं, जब वो बैटिंग करने के लिए आए थे, उस वक्त अब्दुल्ला शफीक बॉल को अपने बैट के मिडिल में लेकर खेल रहे थे, लेकिन बाबर ने आते ही जो है बड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेली, और इसी क्रिकेट की पाकिस्तान को जरूरत है। हम टेस्ट में जीते हैं तो वो दूसरे दिन पिच में कोई वेयर एंड टेयर नहीं था, बिल्कुल सीधी हो चुकी थी, जस्टिन ग्रे बॉलिंग के लिए दस्तयाब नहीं थे, वेस्ट इंडीज के बॉलर जो हैं वो गुस्सा खा रहे थे, उस पर बाबर आजम ने फ्रंट फुट पर जाकर अटैक किया, क्लासिक बैटिंग की, अब्दुल्ला शफीक ने बड़े अच्छे स्ट्रोक खेले, और एक टाइम पर हमारी क्रिकेट का रोना ये है कि हम 2.3 के रन औसत के साथ बैटिंग करते हैं। उस दिन पाकिस्तान ने 4 सवा 4 के रन औसत के साथ बैटिंग की। उस दिन आसिफ बाबर और शफीक जो है वो विकेट पर रुके, उन्होंने स्कोर बोर्ड को चलाया। आपको अच्छी तरह याद है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो खेलती बहुत लंबा है, लेकिन वो मिसबाह उल हक की तरह टुक टुक करते रहते हैं। उस दिन अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम क्रीज पर रहे और उन्होंने स्कोर बोर्ड को चलाया। जब आप स्कोर बोर्ड को चलाते हैं टेस्ट क्रिकेट में, रन्स बढ़ते हैं, दूसरे के रन्स कम होते हैं, तो एक प्रेशर डेवलप होता है। अब आप सोचें कि अगर उस दिन बाबर और शफीक जो है बैटिंग करते और पाकिस्तान के ऊपर जो है 200 रन की वेस्ट इंडीज की बढ़तरी होती, तीसरे दिन आपके बैट्समैनों ने जो आकर जो है आपका सर नीचे कर दिया। तो उस दिन इतने रन नहीं थे, सिर्फ 48 रन बचे थे, तो आपने 43 रन की लीड ले ली। लेकिन आप सोचे कि बाबर और शफीक उस दिन दूसरे दिन बैटिंग करते और तीसरे दिन बैटिंग करते, स्कोर बोर्ड पर 200 रन वेस्ट इंडीज से पीछे होते, सब बेकार हो जाता। सही बात है। और बॉलर्स तो हमारे वही बात है कि स्पिन डिपार्टमेंट ही स्ट्रेंथन किए जा रहे हैं। हम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर एक और फिर अली उस्मान ये वैसे कैसे देखा है आपने जो इसकी बॉलिंग एक्शन को देखा? ये भी एक उसी तरह का बॉलर है, एवरेज कहेंगे, जहां थोड़ी विकेट मिल जाएगी इसको, टर्न होगा विकेट पर तो खेलेगा। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है स्पिनर, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, या फिर कुछ है मैजिक इसके अंदर? देखिए सोएब, ये जो हम क्वींस पार्क ओवल कोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडाड में वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच चौथे दिन 8 विकेट से जीते हैं, उसमें कंडीशंस का बड़ा रोल है। और बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं वेस्ट इंडीज की टीम सिलेक्शन के ऊपर कि उन्होंने जोमेल वॉरिकन के साथ दूसरा स्पिनर टीम में क्यों नहीं डाला। भाई वो पहला टेस्ट मैच जीते हुए थे, उनको जोन था, अनफॉर्चुनेटली उनके जस्टिन ग्रेव्स जो थे वो बॉलिंग के लिए दस्तयाब नहीं थे, लेकिन उन्होंने टीम सही खिलाई थी। उसके बाद अगर आप अपनी बैटिंग लाइनअप देखें, आप अली उस्मान की बात करें, मुल्तान से वो फर्स्ट क्लास खेले, सबसे ज्यादा उन्होंने कायदान ट्रॉफी 2025 में विकेटें हासिल की, बिहाड़ी से उनका ताल्लुक है, उनको आपने नुमान के ऊपर दी। साजिद को आपने पहले टेस्ट मैच में बिठाकर अली उस्मान को खिलाया। साजिद ने एक बार फिर बताया कि क्लास होती है, फॉर्म टेम्परेरी होती है, और इस टेस्ट मैच में उन्होंने 8 विकेटें लेकर 30 रन बनाकर जो है वो टीम की जीत में मरकजी किरदार अदा किया। पर्टिकुलरली अगर आप बात कर रहे हैं कि कैसे लगे आपको, तो देखिए वेस्ट इंडीज में कोई आप 2 स्पिनर का एक्सपेरिमेंट करें, आप मुझे बताइए कि इंग्लैंड में आप 2 स्पिनर के साथ खेलेंगे? बिल्कुल नहीं खेलेंगे। तो वहां पर अली उस्मान को आपको बाहर रखना पड़ेगा। तो वहां पर अगर आप टेस्ट मैच जो है वो खेलेंगे तो आपको अपने फास्ट बॉलर को बढ़ाना पड़ेगा। आप साजिद को टीम में रख सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो इमामुल हक को भी आपको बाहर बैठाना पड़ेगा। कंडीशन के हिसाब से तो अली उस्मान एक अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट में इजाफा है, लेकिन अब आपकी क्रिकेट को अगर आगे जाना है जोएब, तो आपको उन लड़कों की जरूरत है जो टीम के लिए खेले, उन लड़कों की जरूरत है जो टीम के मुफाद में खेले, उन लड़कों की जरूरत है जो टीम को उठाकर रखें, अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर ना खेलें। सही सर। और ये जो अवैस को आप अजान अवैस, इसको कैसे रेट करेंगे? कुछ
परमानेंट जगह बन पाएगी इस लड़के की, या उसी तरह होगा ये भी? जैसे बहुत सारे आए हमारे पास ओपनर्स ने ट्राई टेस्टेड, इमामुल हक को जैसे देख लें आप, एक एवरेज बैट्समैन, उसी तरह है, या ये 55 रन की इनिंग्स को आप समझते हैं कि उसके अंदर यंग प्रॉमिसिंग बैट्समैन है, जगह बना सकता है अपनी? देखिए, अजान अवैस ने पहली 3 इनिंग में तो कुछ नहीं किया। इस 2 टेस्ट मैच की आखिरी इनिंग उन्होंने 50 कर दिया और उन्होंने अपनी अगली इनिंग को पक्का कर लिया। क्लासिकल शॉट खेले, एक टाइम पर उन्होंने जेडन सील को 3 गेंदों पर 3 चौके भी मारे, कॉन्फिडेंट नजर आए और 2 सीजन में उन्होंने जो है वो 1000+ रन किए। तो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि यंग ब्लड है, तो आपको उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और अभी 4 टेस्ट मैच ही खेले हैं, 1 सेंचुरी है, 1 50 है, लेकिन फर्क है। तो अगले टेस्ट मैच में आपको एक नया ओपनिंग पेयर दिखाई देगा। अब वो आपको अब्दुल्ला शफीक के साथ इनिंग का आगाज करते हुए दिखाई देंगे, बट ओके। और इनमें से वनडेज में कौन से लड़के आपको जाते हुए देख रहे हैं कि जो, क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है ना, हमें तैयारी वर्ल्ड कप की करनी है, टेस्ट तो बहुत कम ही है, इसके बाद टेस्ट है वैसे कितने हमारे, और सीरीज कितनी है? ये तो जल्दी होते हैं, अभी एक मैच जीतते हैं, थोड़ा आराम करें, थोड़ा धीरे चलें। आप वनडे पे चले गए। अभी हमारे 3 टेस्ट मैच हैं। 19 तारीख से हम हेडिंगले लीड्स पर इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैच खेलेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है वो श्रीलंका की टीम आ रही है टेस्ट सीरीज खेलने के लिए। और अगला साल आपको पता है वर्ल्ड कप का साल है, हम एक 4 टीमों का वनडे टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं। तो फिर अगले साल पाकिस्तान सुपर लीग भी है, एशिया कप भी है। तो पाकिस्तान टीम इंग्लैंड 5-1 रोजा मैच खेलने के लिए भी जा रही है। क्रिकेट बहुत है। और नहीं, मैं वनडेज पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि मुझे प्रॉब्लम ये है कि जब वनडे टूर्नामेंट पाकिस्तान खेलने जाएगा, वर्ल्ड कप खेलने जाएगा, तो उसमें ऐसा ना हो कि 3-4 कैप्टन साथ खेल रहे हो और वो शाहीन शाह अफरीदी भी ना जीत पाए, उनको भी ना जिता पाए, उनको भी हराने की कोशिश हो जाए। ये मुझे डर है, ये मेरा कंसर्न है। याया देखिए, मुझे आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हम 2003 में जब वर्ल्ड कप खेलने गए थे, वकार यूनुस कप्तान थे। ड्रेसिंग रूम में 5 कप्तान थे, राशिद लतीफ और सईद अनवर, इंजमामुल हक एंड वसीम अकरम, और एक और भी था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो अब अगर आप वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे तो शाहीन आफरीदी अगर कप्तान होंगे तो ड्रेसिंग रूम में एक रिजवान तो होंगे नहीं वनडे टीम में। बाबर आजम आपके कप्तान है, सलमान अली आगा आपके कप्तान है, तो 2 कप्तान तो होंगे। और बहरहाल बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है कि बाबर आजम को जो है वो वनडे टीम का भी कप्तान बना दिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि शाहीन आफरीदी सही चल रहे हैं। सही चल रहे हैं, आपको जो है वो थोड़ा सा सही चल रहा है, कंफर्म बात है, कॉन्फिडेंट, लॉक कर दिया जाएगी। नहीं, देखिए, आपने शाहीन आफरीदी को टेस्ट क्रिकेट से आउट किया, मैं बिल्कुल इसके साथ सहमत हूँ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ना। अब ये नहीं हो कि आप शाहीन आफरीदी को लेकर जाएं, वर्ल्ड कप से पहले आप उनको बस से उतारें और बाबर आजम को कप्तान बना दें। वैसे याया जाना तो भी नहीं उसने, उन्होंने जाना भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात मेरी गट फीलिंग कह रही है, उन्होंने जाना भी नहीं, खेलना भी नहीं, टेस्ट बाहर नहीं किया। उन्होंने अपने आप को अनफिट थोड़ी कराना है टेस्ट खेल के, उनका तो फोकस वर्ल्ड कप है। नहीं, देखिए, असल में ज़ोएब, मैं आपको बताऊं कि बहुत विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको बोलूं कि जो हमारे क्रिकेटर्स हैं ना, जितना आप जल्दी में रहते हैं, हमारे क्रिकेटर्स भी बस जो मिले पकड़ लो, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको अपनी जिंदगी को प्लान करना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि यार, जब IPL आता है ना, तो इंडिया के खिलाड़ी जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से तक ब्रेक ले लेते हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए कि यार, आप कैप्टन हैं, आपको अगले साल वर्ल्ड कप के लिए जाना है, एशिया कप है, 5 वनडे मैच इंग्लैंड में है, तो आपको ये सोचना चाहिए। मैं बिल्कुल भी इस बात के हक में नहीं हूं कि जो शाहीन आफरीदी लीग खेलने गए श्रीलंका प्रीमियर लीग, नहीं जाना चाहिए था उनको। और अगर जा भी रहे तो उनको ये पहले से तय करना चाहिए कि यार मैं 2 या 3 मैच खेलूंगा। बड़े प्लेयर है, ठीक है, फेयर इनफ, लेकिन अब शाहीन आफरीदी को अपनी प्रायोरिटी को सेट करना पड़ेगा, वरना आप बैठे हुए फिर उनको उड़ाने के लिए, उधेड़ने के लिए कि उनकी टीम में जगह नहीं मैं क्यों बैठा हूँ? आप नहीं, क्या आप नहीं करेंगे ये क्रिटिसिज्म? नहीं, मैं तो दामे दरमे सुखने शाहीन आफरीदी के साथ हूँ। अच्छा, सही है, ये सही। रिजवान के साथ क्यों नहीं है? ये क्या बात हुई? देखिए, मैं फिर एक और आपसे बात करूं कि अभी रिजवान का आप मुझे बताइए कि आप T20 टीम से बाहर हो गए हैं, वनडे टीम से बाहर हो गए हैं, अब आपके पास एक ही स्लॉट है ना, तो यार आपकी डिटर्मिनेशन, आपका फोकस नजर आना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि रिजवान ग्राउंड में दिमाग उनका बाउंड्री के बाहर है, तो ऐसे तो नहीं चलेगी क्रिकेट यार। ये फॉर ग्रांटेड इन लोगों ने बस यार एक मुझे जवाब दे, मोहम्मद अब्बास कहाँ है?
मुझे इस बात की पता नहीं, मुझे इसकी खबर कोई नहीं, मोहम्मद अब्बास किधर है? मोहम्मद अब्बास हडीले में आ जाएंगे। और आप देखिए कि बड़ी तनकीद हो रही थी कि जी आपने गलत टीम सेलेक्ट कर ली, लेकिन वो कहते हैं ना कि जीत के बहुत सारे दावेदार होते हैं, हार यतीम होती है। तो अब थोड़ा सुकून मिल गया है कि दवा पीने से पहले कह रहे थे बहुत कड़वी है, तो जब टीम बनाई थी तो कह रहे थे यार गलती कर दी, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि अब्बास को इस टेस्ट मैच में खेलना चाहिए। यही मैं आया से सुनना चाह रहा था। बहुत शुक्रिया, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आया उससे बात है और उनकी मजे मजे की बातें आपने सुनी।